कृषि कानूनों की समीक्षा के लिए बनाई गई समिति के सदस्य अनिल घनवट का इससे दुखी होना स्वाभाविक है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस समिति की रपट का संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को चिट्ठी लिखकर न केवल इस रपट का संज्ञान लिए जाने की मांग की है, बल्कि यह भी अनुरोध किया है कि उसे सार्वजनिक किया जाए। कायदे से सुप्रीम कोर्ट को अपने स्तर पर ही ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि खुद उसी ने इस समिति का गठन किया था। कोई नहीं जानता कि तय समय में रपट तैयार कर सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिए जाने के बाद भी उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है। इस देरी का एक दुष्परिणाम तो यह है कि तीनों कृषि कानून लंबित पड़े हुए हैं और दूसरे किसान संगठन अपनी सक्रियता बढ़ाते चले जा रहे हैं। उनके साथ ही कई विपक्षी दल भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने में लगे हुए हैं। वास्तव में इसी कारण किसान संगठनों की गतिविधियां बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब तो यह भी साफ है कि उनका आंदोलन पूरी तौर पर राजनीतिक रूप ले चुका है। वे पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। इसी कारण वे न केवल नई नई जगहों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि पुराने धरना स्थलों पर भीड़ बढ़ाकर अपनी ताकत का परिचय दे रहे हैं। इसमें हर्ज नहीं, लेकिन समस्या यह है कि उनके धरने लोगों को तंग करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली सीमा पर बीते 9 महीनों से 3 स्थानों पर रास्ते बाधित हैं। इसके चलते हर दिन लाखों लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इससे सुप्रीम कोर्ट भी परिचित है, लेकिन पता नहीं क्यों वह बाधित रास्ते खुलवाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। बीते दिनों ही उसने रास्ते खोले जाने की एक याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। आखिर इसे किसान संगठनों के धरने से त्रस्त हो रहे आम लोगों की उपेक्षा के अलावा और क्या कहा जा सकता है। समझना कठिन है कि जिस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है और लोगों को परेशान करने वाले काम किए जा रहे हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट हाथ क्यों नहीं लगाना चाहता। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित समिति ने अपना काम मार्च में ही पूरा कर दिया था, लेकिन 5 माह बीत जाने के बाद भी वह न्यायाधीशों की प्राथमिकता सूची से बाहर है। इसका कोई औचित्य नहीं कि सुप्रीम कोर्ट पहले तो किसी मामले में खुद ही दखल दे और फिर उसकी अनदेखी करने वाला रवैया अपना ले। ऐसे रवैये से तो समस्या बढ़ेगी ही। दिल्ली परिवहन निगम DTC बस डिपो में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने इसके लिए CISL कंजर्वेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इसके तहत अगले 4 माह में 7 डिपो में यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अन्य डिपो में भी इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश हो रही है। इसके लिए सर्वे किए जाएंगे। सरकार के इस कदम का
स्वागत किया जाना चाहिए। इससे इलेक्ट्रिक वाहन चालकों की परेशानी दूर करने में मदद मिलेगी। सरकार ने दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहन ईवी राजधानी बनाने का फैसला किया है। वर्ष 2025 तक राजधानी की सड़कों पर 5 लाख ईवी चलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। वाहन खरीदने पर सब्सिडी देने के साथ ही रोड टैक्स में भी छूट दी जा रही है। इन प्रयासों के परिणाम भी दिख रहे हैं। पिछले कुछ माह से सीएनजी से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण हो रहा है। यह ज़रूरी भी है। दिल्ली की आबोहवा सुधारने के लिए पर्यावरण अनुकूल वाहनों की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों के सामने सबसे बड़ी समस्या चार्जिंग की है। पर्याप्त संख्या में चार्जिंग स्टेशन नहीं होने के कारण उन्हें वाहन चार्ज करने में परेशानी होती है। यदि यह समस्या हल कर दी गई तो निश्चित रूप से ईवी खरीदने वालों की संख्या बढ़ेगी। इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इस समय राजधानी में 70 से अधिक चार्जिंग स्टेशन तैयार हो गए हैं। सरकार ने कुछ माह पहले पूरी दिल्ली में 100 चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की थी। बस डिपो और मेट्रो स्टेशन परिसर में इन्हें बनाया जाना है। बिजली वितरण कंपनियां भी अपने स्तर पर इसके लिए काम कर रही हैं। इसमें और तेज़ी लाने की ज़रूरत है। पेट्रोल पंप की तरह ईवी चालकों को यह सुविधा मिलनी चाहिए।